कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच चल रही खींचतान के बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। न्यायालय केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा कृषि कानून पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के अलग होने के मामले पर भी कोर्ट सुनवाई कर सकता है। कृषि कानून पर चल रहे घमासान के बीच एक बार फिर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कानून पर रोक लगने के बाद भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़ा किया है। कृषि मंत्री ने साफ किया है कि कृषि कानून वापस लेने की किसान जिद छोड़ दे, बाकी सरकार संशोधन के लिए तैयार है। किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत 19 जनवरी को होनी है। 54 दिनों से डटे किसानों के तेवर कृषि कानून को लेकर सख्त हैं। किसान संगठनों ने एक बार फिर आगे की रणनीति साफ की। किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। साथ ही भरोसा दिया कि आंदोलन में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसके अलावा किसानों ने एनआईए के समन का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का रण अब दिलचस्प हो गया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी जंग के बीच अब शिवसेना ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने अपनी पार्टी की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। संजय राउत अब जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात की, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। दोनों राजस्थान सरकार और राज्यपाल की तरफ से इसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया है। सरकार की तरफ से एक सूत्र ने कहा कि मीटिंग कोविड-19 सिचुएशन और कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने के लिए की गई थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद से प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं फिर से गर्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार आज नामांकन भरेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस चुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेताओं को टिकट दिया है। नामांकन करने वालों में स्वतंत्र देव सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा का नाम शामिल है। बिहार में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर सहमति दे दी है। हालांकि संजय जायसवाल ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये सम्मेलन जून में ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में होना है। G7 समूह में दुनिया की प्रमुख 7 आर्थिक शक्तियां ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। ये समूह कोरोना वायरस महामारी, जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेगा।